प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जहां पूरे प्रदेश भर में वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं शिमला में भी वकील बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों ने प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता लवनीश कुमार और अधिवक्ता अमित वैद ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल वकीलों की गरिमा और स्वतंत्रता पर हमला है। प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल के जरिए वकीलों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 का मसौदा कानून मंत्रालय ने जारी किया है। ये बार संगठन की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने कहा कि इसमें एडवोकेट एक्ट 1961 में कई संशोधन प्रस्तावित है। इस बिल का पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक इस अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं लिया गया, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आप सबके नॉलेज में एक बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 फरवरी 2025 को ड्राफ्ट एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 पब्लिक डोमेन में डाला, रिक्वेस्टिंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया स्टेक होल्डर्स कि अपने सजेशंस जो हैं वो इसमें दिए जाएं। इसमें 28 फरवरी तक जो है सजेशंस गवर्नमेंट ने मांगे थे कि जो सजेशंस हैं वो आप हमें पोर्टल पे ऑनलाइन वहां पे सबमिट कर सकते हैं। हमारी बार काउंसिल की वेकेशंस होती हैं ड्यूरिंग अलोंग विद द हाई कोर्ट। तो जैसे ही ये बिल हमारा प्रपोज्ड बिल निकाला गवर्नमेंट ने, हमने 16 तारीख को लेटर ड्राफ्ट करके 17 तारीख को एक लेटर सारी बार एसोसिएशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश को एड्रेस किया प्रेसिडेंट को कि आप अपने अपने ऑब्जेक्शंस जो हैं हमें 20 तारीख तक पहुंचा दीजिए। 18 तारीख को ही हमने थ्रू व्हाट्सएप मैसेज अपने मेंबर्स को भी मैसेज किया कि अभी हॉलीडेज चल रही हैं, तो आप लोग भी अपने अपने सजेशंस जो है वो हमें दे सकते हैं। हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर श्री अमित वैद जी, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने लेवल पे इन मैटर्स के साथ पूरा डील कर रही है और पूरे ऑब्जेक्शंस जो हैं दीज अमेंडमेंट्स आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स। ये बात एक समूह में हम सब ने बोली कि ये अमेंडमेंट्स जो लाई जा रही हैं ये पूरे कंट्री के एडवोकेट्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और इनमें अमेंडमेंट्स हमारे को चाहिए। उन अमेंडमेंट्स के ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिटेल में डिस्कशन करके अपने लेवल पे बार लॉ मिनिस्ट्री के साथ उनका टाई अप किया, उनके साथ डिस्कशंस करी और उन अमेंडमेंट्स को, उस प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स को निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को इन्फॉर्म कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हम खुद एडवोकेट्स हैं। आज हम कोई प्रोसेस के थ्रू चुन के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो नॉमिनेट हुआ हो। सब एक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, लड़के प्रोसेस के थ्रू यहाँ आते हैं और हमारा मेन मोटिव होता है कि इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। मैं पूरी लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को एक मैसेज क्लियर देना चाहता हूं कि प्लीज डोंट कम इन द सेइंग ऑफ एनीबॉडी। ये बार काउंसिल हर प्रदेश के एक एक वकील के साथ खड़ी हुई है। कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो हमारी मजबूती को तोड़ सके, हमें तोड़ सके। हम कोई भी अमेंडमेंट ऐसी परमिट नहीं होने देंगे जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होगी। इंटायर पैन इंडिया में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, एक हम इमरजेंट मीटिंग करते हैं। उस इमरजेंट मीटिंग में हम लोगों का ये जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट बिल है, ये हमारे एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं, ये हमारे जो प्रपोज्ड प्रोविजंस हैं, इसके ऊपर हम लोग बैठ के डिटेल डेलिब्रेशंस करते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग 19/2/2025 को अपना एक डिटेल, अपने ऑब्जेक्शंस, इसका जैसा आप क्लियर कट देख सकते हैं कि बार काउंसिल ने इसमें अपने सजेशंस, पहले वर्ड आ रहा है डिटेल ऑब्जेक्शंस एंड द सजेशंस ऑन द प्रपोज्ड ड्राफ्ट एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025। इनके ऊपर हम लोगों ने बात किया है। जैसा कि आप इसका सेकंड पैराग्राफ, हम आपको इसकी कॉपीज भी देंगे। इसमें सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि जो हमारा मिनिस्ट्री के साथ पहले भी जो डेलिब्रेशंस हुई हैं, उस डेलिब्रेशंस में और नए प्रपोज्ड बिल में क्या क्या नई चीजें आई हैं, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर बात की है,
सबसे पहले तो हमारा ये था कि शुरू से लेकर आखिरी तक ये चीज वकीलों की स्वतंत्रता के ऊपर जो बात आ रही है, तो सेक्शन 4(1)(d) जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने 2 नॉमिनी भेजेगी, उसको हमने आउटराइटली रिजेक्ट किया कि हम किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का कोई भी नॉमिनी इधर इन द स्टेट बार काउंसिल और इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग अपना उनका इंटरफेरेंस मानेंगे। सेकेंडली, एक बहुत पब्लिक कंसर्न जो हमारे हिंदुस्तान के लॉयर्स का और हमारा लॉयर्स का जो कंसर्न है, और वो बहुत रेलिवेंट कंसर्न है। रेलिवेंट कंसर्न ये है कि जो फॉरेन लॉयर्स थे, ये रेसिप्रोसिटी बेसिस के ऊपर जो है इंडिया में काम करते हैं, फ्लाइंग इन फ्लाइंग आउट बेसिस के ऊपर काम करते हैं, बट ये जनरल लिटिगेशंस के ऊपर लिटिगेशन पार्ट जो है, इसको अभी तक कभी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कभी भी रेगुलेट नहीं किया है, इसको कभी भी परमिट नहीं किया है। और फॉरेन लॉयर्स को और फॉरेन लॉ फर्म्स को इसको रेगुलेट आज दिन तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती थी, और इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये इस पर्टिकुलर बिल में ये प्रोविजन जो है ये गवर्नमेंट को दे दिया गया कि फॉरेन लॉयर्स को रेगुलेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। इस चीज के ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन था कि फॉरेन लॉ फर्म्स को रेगुलेट जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती आई है वैसे ही करेगी, इसको हम लोगों ने सिरे से नकारा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।